हमारा आज का टॉपिक है पुष्पीय पत्रों का निवेशन। ठीक, पुष्पीय पत्र अर्थात पुष्प के जो अंग होते हैं, पुष्प के 4 अंग होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये 4 अंग होते हैं। इसके अलावा एक सहायक अंग होता है जिसे कहते हैं पुष्पासन, और इसी पुष्पासन में पुष्प के ये चारों अंग स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसी पुष्पासन पर जयांग स्थित होता है, और इस जयांग के सापेक्ष अन्य पुष्पीय अंगों के लगने की स्थिति या क्रम को पुष्पीय पत्रों का या पुष्प पत्रों का निवेशन कहते हैं। ठीक है, कि जयांग जहाँ पर स्थित है उससे पुष्पीय जो पत्र है, अन्य बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर आदि, ये ऊपर स्थित है कि नीचे स्थित है कि बीच में स्थित है। ठीक है, इसके आधार पर या इसके 3 प्रकार है, या जयांग 3 प्रकार के होते हैं। पहला अधोजयांगी या ऊर्ध्वजयांगी, जिसको इंग्लिश में हाइपोगाइनस कहा जाता है। इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन सबसे नीचे स्थित होता है, और पुष्पासन के सबसे ऊपर में, पुष्पासन नीचे स्थित होता है, पुष्पासन के सबसे ऊपर अर्थात शीर्ष में अंडाशय, जिसको स्त्री कहते हैं, वो लगा होता है। ठीक है, और इसके नीचे फिर पुष्प के अन्य अंग जैसे पुंकेसर दल, बाह्यदल आदि लगे होते हैं। फिर से देखते हैं, इस प्रकार के निवेशन में अंडाशय पुष्पासन के सबसे शीर्ष अर्थात सबसे ऊपर में स्थित होता है। इसके पश्चात मतलब इसके नीचे अन्य पुष्पीय अंग पुंकेसर दल, बाह्यदल आदि लगे होते हैं। इस प्रकार के निवेशन का उदाहरण है सरसों, बैगन, गुड़हल, धतूरा, आलू, बैगन आदि के पुष्प में इस प्रकार का पुष्पासन पाया जाता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं परिजयांगी या पेरीगाइनस। इस प्रकार के पुष्पासन में या इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन छिछला प्याले नुमा होता है। देखिए ये चौड़ा फैला हुआ प्याले नुमा होता है। ठीक, इसमें अंडाशय का आधा भाग अंदर होता है इस पुष्पासन के, और आधा भाग इसके ऊपर होता है। ठीक है, तथा अन्य जो पुष्पीय अंग है वो इसके किनारे से निकलते हैं, इस तरह से किनारे से निकलते हैं। ठीक, फिर से इसमें पुष्पासन छिछले प्यालेनुमा संरचना में होता है। अंडाशय का आधा भाग इस प्याले के अंदर होता है तथा आधा भाग बाहर होता है, और पुष्प के अन्य भाग इस पुष्पासन के किनारे पर स्थित होता है या निकलता है। इसके उदाहरण है गुलमोहर, चना, सेम, गुलाब, अशोक। फिर तीसरा इसका प्रकार है जायांगोपरिक या इपीगाइनस। इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन गहरा प्याले के समान गहरा होकर पुष्पासन को पूरा घेर लेता है। देखिए ये जयांग को पूरा घेर लेता है, ये होगा जयांग। ठीक है, इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन प्याले के आकार ग्रहण करके एकदम गहरा हो जाता है और जयांग को पूरी तरह से घेर लेता है, अर्थात अंडाशय पुष्पासन के अंदर स्थित होता है। ठीक है, तथा अन्य पुष्पीय पत्र जो है या पुष्पीय अंग जैसे पुंकेसर दल, बाह्यदल इस पुष्पासन के शीर्ष से निकलते हैं, अर्थात शीर्ष पर स्थित होते हैं। उदाहरण है सूर्यमुखी, अनार, लौकी, अमरूद, सेब आदि।